अगर आपके पास कोई सवालात हैं, अगर करना है, अगर कुछ छूट गया है, करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ आप लोग। सर ये पैकेज कैसा पूछेंगे सर? घर पे जाके पूछेंगे या फिर नहीं, मैं बोला हूँ ना, हमारी टीम इंक्वायरी करेगी, तफसीलात हासिल करेगी, रिपोर्ट देगी और उसके बाद में उनको टोकन देगी और फिर हम टोकन के ज़रिए एक मुकाम पर उनको बुलाकर वहाँ पर हवाले करेंगे। सवाल असेंबली में केटीआर ने भी कई बार ड्रेन जो वर्क हुआ था अपने पास उसकी तारीफ करी और आपका भी जो है हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था तो जो है ड्रेन जो बना हुआ उसमें से 200 फीट की जो बात हुई थी, फिर ये पानी आया कैसे? देखिए साहब, दो चीज़ें हैं जो समझना चाहिए। जुबली हिल्स होने दीजिए, हाईटेक सिटी होने दीजिए या शहर के कई इलाकों में आज भी पानी है, तो ये बारिश का पानी है। बारिश के पानी की निकासी में न्यू सिटी नाकाम हो गया। बारिश जब पहले हुई थी उस वक्त बाबा नगर में तो पानी इतना नहीं आया था ना। जब दूसरी बारिश हुई तो दूसरी बारिश पहली बारिश से कम थी। पहली बारिश जो हुई थी वो ज्यादा थी, दूसरी बारिश उससे कम थी। हमारे पास बारिश के पानी के निकासी का बेहतरीन इंतजाम है। इससे बड़ी और क्या मिसाल मिलेगी कि रात में 1 बजे कट्टा टूटा और कट्टे से पानी गुरमचेरू के टूटने के बाद पानी आया और ये तबाही जो बर्बादी है गुरमचेरू और पल्ले चेरू, जो 2 तालाबें जो टूटी, 2 तरफ से चंद्रायन गुट्टे में पानी आया और 2 भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। लोग बोलते हैं कि चंद्रायन गुट्टे में नहीं, 2 भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है, दोनों भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे के बाहर है। उसका पानी टूटा और ये पानी आने से ये हुआ। और अगर हमारा ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो 10 बजे तक पानी उतर नहीं जाता। तो ये एक चीज़ है जो समझना चाहिए लोगों को। और जब तूफान आता है या अगर कोई कट्टा बनाते हैं तो जितने एहतियात के साथ, मजबूती के साथ बनाना है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर सिकंदराबाद कट्टा टूट जाएगा तो क्या जब भी आप यही सवाल करेंगे कि ड्रेन सिस्टम का अच्छा नहीं था इस वास्ते लोग तबाह हुए? क्या उस्मान सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? क्या हिमायत सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? ये तालाब के टूटने की वजह से तबाही आई है। बारिश के पानी को तो हम ले 7 बरस से, क्या कभी आपने देखा है कि 10 बरस से कभी कहीं पे पानी जमा चंद्रायन गुट्टे में या तबाही बर्बादी हुई? ये कट्टों के टूटने की वजह से। नहीं, देखिए साहब, हाफिज बाबा नगर में एक बड़ी ड्रेन का हम काम करवा रहे हैं कि मेन जो अब आप देखते हैं जो पानी जो आया, एक तो तालाब का पानी आया, नेचुरल स्लोप जहाँ रहती है वहाँ पे आता है। जो शोएब होटल की गलियाँ और जो गलियाँ जो मुतासिर हैं ये नीचे हैं, तो ऊपर से हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक और दूसरे सारे ब्लॉक्स का जो पानी बारिश का होता है वो भी वहीं पे आता है और फिर तालाब का पानी भी वहीं से आता है। तो ये 2 पानी जमने से होता है। तो इस सिलसिले में हमने उमर होटल के पास से लेकर हबीब फंक्शन हॉल तक एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम कराए हैं और ये पानी को निकालने के वास्ते काम कंप्लीट नहीं हुआ, 15% काम बाकी है। जब 15% काम हो जाएगा तो बारिश का पानी इसमें आएगा। और ये जो पानी को हम जो निकाले, जब भर गया था, आप लोगों को शायद नहीं मालूम, ये पानी जब भर गया था तो ये इनकम्प्लीट ड्रेन जहां तक भी कंप्लीट हुई थी हबीब फंक्शन हॉल के पास, वहां पे हम जो है सो जेसीपी से होल डाल के ये ड्रेन में मिला के पानी को हम निकाले। और मैं ये भी कहूँगा कि लोग शायद नहीं जानते, रात के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे ये सनी गार्डन के पास जो पानी आ रहा था, जो सारे ये गाड़ियाँ और सारे ऑटोज ये सब बहकर आकर नाले के पास में रुक गए थे, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा था और पानी का प्रेशर इतना था कि 1 जेसीपी या 2 जेसीपी भी अगर हम लेके गए तो हम नहीं निकाल पा रहे थे। वो जो गाड़ियाँ, ऑटोज जो वहाँ पे आके नाले के पास जम गई थी, तो उसके लिए हम 2 जेसीपीज लाकर निकाले और 2 और जेसीपीज के जरिए वो निकालने वाले जेसीपीज को सपोर्ट करें। ये किसी ने देखा नहीं। ये काम अगर हम नहीं करते तो शायद 25-30 फीट तक पानी चला जाता। तो हम रात भर मेहनत करते रहे, काम करते रहे और काम करें
और उसका नतीजा है कि हम जानों को बचाने में कामयाब हुए। तबाही आई है, तूफान आता है, बादल फटते हैं तो तबाही तो आती है। इंशाल्लाह आगे अगर ऐसा होता है तो ऐसी तबाही ना हो, इसका भी इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं और वो भी काम हम मुकम्मल करवाएंगे। देखिए साहब, आप जो भी आपका चले गया है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पानी में जो गई है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट के लिए पुलिस कंप्लेंट करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट देते हुए। अब आपका सवाल है आधार कार्ड के लिए, आपका सवाल है वोटर आईडी के लिए, तो ये पूरा ऑनलाइन है। आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप फ्रेश निकाल ले सकते हैं। आप और एक भी निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे चले गए हैं, घर के अगर कोई पेपर्स गए हैं, उसके लिए भी कंप्लेन करना है, उसके बाद में एफआईआर होगा और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है सो आपको और एक उसकी कॉपी भी निकाल के देगा। फ्लड्स के लिए जो होता है उसके लिए ऑलरेडी एक कानून है जिसमें कि कागजात चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, उनको किस तरीके से मदद करना है, उस कानून के ज़रिए उनकी मदद की जाएगी। जब मैं अपनी गुफ्तगू में मैंने पहले ही कहा है ना कि ये जो इमदाद दी जा रही है नाकाफ़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। इसको बढ़ाना चाहिए, इसके लिए हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाने का मुतालबा करेंगे और फिर हम अपनी जानिब से भी मदद और ताउन कर रहे हैं। और कुछ ऐसा कमजोर हो गया, उसके लिए फलकनुमा ब्रिज तो पहले से ही मंजूर हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करे हैं, जल्दी कराने के लिए बोलेंगे, इंशाल्लाह करवाने लगाएंगे। जिन जिन इलाकों में भी पानी मौजूद है घरों में भी, तो ऑलरेडी बदबू पैदा होना शुरू हो गई। तो इससे पहले कि बीमारियां फैले, पानी की निकासी और साफ सफाई में तेजी पैदा करने साहब उसके लिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश का जो पानी आने के बाद हर गली में कीचड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरीके से नालों में भी कीचड़ बहुत आ गया। तो जब तक वो नालों में से कीचड़ को हम नहीं निकालेंगे तो ये पानी का लेवल कम नहीं होगा, और ये कम नहीं होगा तो पानी उस गलियों से खारिज नहीं होगा। तो वैसे गलियां जो हैं, मेरे ख्याल में पूरे हमारे ये सैलाब या बारिश से मुतासरा सिर्फ 3 या 4 गलियां हैं। उसके लिए भी आज सुबह से हम ओपन जो नाले हैं हमारे, जैसा यहाँ पे गुलशन इकबाल कॉलोनी में है, नसीम नगर, सादत नगर के खुले जो नाले हैं, उसमें जो मशीन होती है जो नाले में उतर के जो सिल्ट को साफ करती है, वो उतार दिए हैं, उसका काम हो रहा है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में निकल जाएगा, और अब तक जितना हम निकाले उससे 2-3 गलियों से पानी अभी चला गया। सर शिवाजी नगर और रूपकुपड़ा में कोई मदद करने वाला अभी तक नहीं साहब, शिवाजी हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे कर रहे हैं, 340 लोगों को मदद पहुंचाए हैं, गए हैं, और मैं भी गया था वहां पर, फिर भी जाऊंगा, मैं जाकर देखूंगा, कोई उसकी बात नहीं। स्पेशल टीमें लगी हुई हैं, देख रही है वो लोग, और उम्मीद करते हैं कि मिल जाएगी, कोशिश तो होगी। तो ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।